जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बीते मंगलवार को वहां एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया। जो लोग अपनी जिंदगी के कुछ यादगार पल बिताने गए थे वो लौटकर वापस ही नहीं आए। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और दर्जनों भर लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। जो मारे गए उनके घरों में मातम पसरा हुआ है और जो किसी तरह से बच गए उनकी जुबान पर अब भी डर की थरथराहट साफ महसूस होती है। इन्हीं पर्यटकों में केरल का 11 सदस्यों का परिवार भी कश्मीर घूमने पहुंचा था, लेकिन लंच में ज्यादा नमक पड़ जाने और दोबारा ऑर्डर तैयार करने की ढाबे वाले की जिद ने उन्हें आतंकवादियों की गोली का शिकार होने से बचा लिया। जी हाँ, कोच्चि की रहने वाली लावण्या और उनके परिवार के 10 अन्य सदस्य उस दिन पहलगाम जा रहे थे जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर पहुंचे परिवार ने पहलगाम जाने से पहले 2 दिन वहां जगह तलाशने में बिताए। परिवार के इस ग्रुप में लावण्या, उनके पति एल्बी जॉर्ज, उनके 3 बच्चे, उनके पति के माता पिता, चचेरी बहन और उनका परिवार शामिल था। जिस वक्त ये हमला हुआ वो बस 2 किलोमीटर दूर थे। लावण्या इस हमले को लेकर बताती है, हमने पहलगाम के 2 दिन के ट्रिप की योजना बनाई थी क्योंकि हम खास पहलगाम को ज्यादा अच्छे से देखना चाहते थे। हम ऊपर जा रहे थे और वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे, लेकिन एक ढाबे में लंच करने के लिए रुके। बाल बचने के लिए हम 2 लोगों के आभारी हैं। एक तो ढाबे का स्टाफ जिसने हमारे ऑर्डर किए गए मटन रोगन जोश में ज्यादा नमक डाल दिया था और फिर वो हमारे लिए उसे दोबारा बनाने लगा। दूसरा मेरे पति जिन्होंने कहा था आज तो हम लंच करके ही आगे निकलेंगे। लावण्या ने आगे बताया कि जब हम दोबारा लंच करने लगे तभी 10 से 20 घोड़ों को नीचे की ओर भागते देखा। हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि जानवर घबराए हुए थे। हमने पहले सोचा कि ये भूस्खलन हो सकता है, लेकिन फिर समझ में आया कि ऐसा नहीं है। जब हमने एक महिला को रोते हुए और सीआरपीएफ के साथ आते देखा तो हमें समझ आ गया कि कुछ भी ठीक नहीं है। तभी हमारे दोस्तों और परिवार के लोगों से फोन आने लगे जो हमारी सुरक्षा के बारे में पूछ रहे थे। फिर जब हमने न्यूज़ देखी तब हमें समझ में आया कि हम किस मुसीबत से बच गए और हम कितने भाग्यशाली थे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के 2 नवविवाहित जोड़ों में से एक की जिंदगी तेज भूख ने बचाई तो दूसरी की उसकी आस्था ने। जी हाँ, देवराज घोष और उनकी पत्नी जिनकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, बैसरन घाटी की सैर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। खच्चर बुक हो चुके थे और ये कपल अपने सफर को लेकर जोश में था, लेकिन दोपहर के वक्त देवराज को अचानक भूख लगी जिसने उनकी नीयत बदल दी। वे भीड़ भाड़ वाले बाजार में खाना खाने के लिए रुके ही थे कि अचानक गोलीबारी की तेज आवाज गूंज उठी। देवराज तुरंत अपनी पत्नी के साथ होटल में जा छिपे जहां से वे अभी निकले थे। देवराज का मानना है कि लंच ब्रेक ही उनकी जान का रक्षक बना। वहीं नदिया जिले के सुदीप्त दास और उनकी पत्नी की कहानी भी चमत्कार से कम नहीं है। ये जोड़ा भी बैसरन घाटी जाने की योजना बना रहा था, लेकिन सुदीप्त की पत्नी को अचानक पास के शिव मंदिर में दर्शन करने की इच्छा हुई। विवाहित जोड़े ने अपनी योजना बदलकर मंदिर जाने का फैसला किया। दर्शन करने के बाद उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि बैसरन घाटी में जो मंदिर से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर था, गोलीबारी शुरू हो गई है। सुदीप्त ने कहा कि अगर हम शिव मंदिर नहीं जाते तो शायद जिंदा नहीं होते। ये भगवान शिव की कृपा है। आपको बता दें कि इस आतंकवादी हमले में पश्चिम बंगाल के 3 पर्यटक मारे गए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक अन्य पर्यटक ने इस आतंकी हमले को लेकर अपने साथ हुए वाकया के बारे में बताया। देखें क्या कुछ कहा उस पर्यटक ने। थे पाटनी टॉप में
क्योंकि रामबन का रास्ता हो गया था डैमेज, नहीं तो हम नेक्स्ट डे 21 को ही श्रीनगर निकलने वाले थे। मगर अब हमारे पास कोई रूट नहीं था, तो हम बोले चलो पाटनी टॉप चलते हैं, वो हिल स्टेशन है। फिर वहाँ 22 को हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। तो मैं बोली कि नहीं, हम लोग पाटनी टॉप में हैं और सेफ हैं। बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। तो तभी भी हमने उनकी बात को इतना ज़्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि हमारे जो दिमाग में था वो सिर्फ श्रीनगर था कि हमें श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है और कश्मीर घूमना है। तभी भी उनकी बात को, फिर उसके बाद लगातार हमारे रात तक हमारे पास आ गए 20-30 कॉल कि नहीं अब तुम लोग जहाँ भी हो, मतलब क्योंकि वो संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 3 लोगों का था, फिर रात तक पता चला कि 27 लोग खत्म हो गए, और जिसमें कि हमारे रायपुर के एक दिनेश मिरानिया भी खत्म हुए, और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। तो बस वो सुनने के बाद फिर लगा, मतलब रात भर मैसेज चलते रहे कि अब तुम लोग कैंसिल करो अपना प्रोग्राम। और हमारे घर के मदर इन लॉ, मेरे देवर तो ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं तुम लोग जहाँ भी हो वापस लौट जाओ। मेरा भतीजा वो बहुत परेशान हो रहा है, वो तो रोते हुए बोल रहा है कि ले बच्चों को वापस ले आओ बुआ जी, मैं घुमाने ले जाऊंगा जहाँ ले जाना है। और वो अभी 4 दिन पहले ही श्रीनगर से घूम के गया है सेफली। 16 तारीख को ही रायपुर पहुंचा और 20 को हम निकले हैं वहाँ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।